जितने भी एस्ट्रोलॉजी के मेथड को यूज करते हैं, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, रमल ज्योतिष इन सबसे प्राचीनतम विद्या है। तो ये शिव पुराण में इसका जिक्र आता। सोचो कब की बात है ये। यानी कि पहला मॉड्यूल क्या बन गया हमारा, हमें प्रश्न लेना है, फिर प्रश्न का बॉक्स, फिर एनर्जी, और फिर 16 बॉक्सेस बना। रमल ज्योतिष हमारे ज्योतिष विद्याओं में सबसे पुराना मेथड। हम जितने भी एस्ट्रोलॉजी के मेथड को यूज करते हैं, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, रमल ज्योतिष इन सबसे प्राचीनतम विद्या है। आपको आज सुनकर हैरानी होगी कि हम जितना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक तरंगे, ये सारी चीजें जो आज हम देख रहे हैं, जिसके बिना हमारा जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम लोग भी जूम के थ्रू कनेक्ट हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है। आप व्हाट्सएप पे कोई फोटोग्राफ भेजते हैं, गाने सुन रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपकी फोटोग्राफ, आपका वीडियो मैं देख पा रहा हूं। ये जितनी भी सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग आईटी बोलते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर का ही। जैसे आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं ना, ऐसी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक भाषा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जो आईटी फील्ड में है, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं, तो जो आईटी फील्ड में उन्हें मालूम होगा, बाइनरी कोडिंग करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, हमारी कंप्यूटर की भाषा को समझती है। आपको जैसी कोई फोटोग्राफ मिलता है ना, तो वो फोटोग्राफ जैसे आप तक ट्रांसमिट होता है, आप तक पहुंचता है, उसके पीछे वो बाइनरी कोडिंग चल रही है। अब हम बाइनरी कोडिंग में बात करने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंड यूजर को तो प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को बनाया, सोचो वहां कितना टेक्नोलॉजिकल काम हुआ होगा। अभी जो बाइनरी लैंग्वेज है ना, ये डेली बेसिस पर आप देखते हो। आप टीवी का रिमोट देखते हो, आप अपना जियो, एयरटेल, टाटा, एसी, इन सब का रिमोट देखते हो। इस रिमोट के ऊपर सबसे ऊपर एक बटन बना होता है, जिसको पावर का बटन कहते हैं। सब लोग इमेजिन कीजिएगा, पावर का बटन। उस पावर के बटन के ऊपर जो डायग्राम होता है, वहां पर एक सर्कल होता है और एक लाइन होती है। मैं आपको दिखाता हूं। ये पावर का बटन, ये सर्कल और ये लाइन आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। एक बार आप प्रेस करते हैं, ऑन हो जाता है, एक बार आप प्रेस करते हैं, ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं ना, तो बाइनरी लैंग्वेज में इसको कमांड देते हैं कि यस, ओपन हो जाए। और जैसे ही दोबारा प्रेस करते हैं तो कमांड देते हैं कि ऑफ हो जाए। और उसके नीचे जो सर्किट्स बने हुए हैं, उसमें वो प्रोग्रामिंग चलती है। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, आईटी की क्लास नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रमल शास्त्र को सीखने के लिए। ये एक स्क्रीन आपने देखी होगी, जब कभी शेयर मार्केट की कोई पिक्चर दिखाते हैं, या कंप्यूटर में कोई विजन दिखाते हैं, हैकिंग दिखाते हैं, तो आपको दिखता है पिक्चर नजर आती है। अगर इस पिक्चर को भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो यहां पर भी एक शून्य यानी कि 0 और एक लाइन, इस इमेज में भी आपको ये नजर आ रहा है। जब हम बड़े बड़े सर्वर के रैक्स देखते हैं, हमारा सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। आपको व्हाट्सएप में जितने वीडियोस मिलते हैं, ऑडियो मिलते हैं, पिक्चर्स मिलते हैं, सब कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो जब सर्वर के रैक्स दिखाते हैं, तब भी आप यही वाला डायग्राम देखते हैं, ऐसे सर्वर बनाओ। माने जैसे अभी मैं हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूं, वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं। डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है। और ये सारा डेटा जो हमारे मदरबोर्ड में जो चिप्स बनी होती हैं, आपने देखा होगा पहले वीसीआर कभी खोल के, कभी टेप रिकॉर्ड खोल के, ये चिप बनी होती है। इनमें सब में ये ट्रांसफर होके हमें रिजल्ट दे रहा हो। मतलब कि जितना भी टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसके पीछे कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज के दो प्रिंसिपल,
या दो आधारभूत स्तंभ, एक डॉट और एक लाइन, माने एक सर्कल और एक लाइन। आपको जान के हैरानी होगी कि रमल शास्त्र इसी बाइनरी कोडिंग पे आधारित है, यानी कि पूरा रमल शास्त्र लाइन और डॉट पे ही चलता है। आप लाइन और डॉट को डिकोड करके आदमी की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। तो मन में अब क्या प्रश्न आएगा, ये रमल तो बहुत पुराना है, शिव महापुराण में इसका जिक्र है, महाभारत तो शकुनी के टाइम सबने देखा, अभी सारी चीज आपको डिक्टेट करेंगे, बताएंगे। तो क्या ये अभी आया है या बाइनरी लैंग्वेज उस जमाने से कॉपी होके आई? तो ये डिसीजन आपका है, ये सोचना आपने, क्योंकि कंप्यूटर तो अभी मात्र अभी आया है, कोई बहुत पुरानी इन्वेंशन तो नहीं है। जो लोग 60s के हैं, 50s के हैं, 50 तो चलो नहीं बोलूंगा, 60 वाले लगा लो, उन्होंने स्कूल में कंप्यूटर नहीं देखा, लेकिन महाभारत तो देखी थी पहले से, महाभारत तो सुनी हुई थी पहले से। तो अगर हम ये बोलें कि वही बाइनरी कोडिंग ही दोबारा से वापिस आके पूरा का पूरा कंप्यूटर का युग बन गया, तो मेरे ख्याल से गलत बात नहीं होगी। और जितने भी ऑपरेशन होते हैं जिसपे शल्य चिकित्सा यूज होती है, वो शल्य चिकित्सा का जो ग्रंथ है चरक का, वो सारा का सारा मेडिकल साइंस ने ही तो यूज किया। अब एक बात और दिमाग में आती है, जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, हम फटाफट से क्या बोलते हैं, मोबाइल ओपन करते हैं, ऐप ओपन करते हैं, अपनी कुंडली बना देते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, कुंडली बना लेते हैं। तो उस जमाने में देवताओं को अगर प्रश्न पूछना होता था, वो कहां से कंप्यूटर लाते? तो शायद से जो रमल के पासे होते हैं, उनका वो गैजेट था, उनका वो टूल था, उनका वो मोबाइल था। ये एक संभावना है, मैं भी नहीं जानता, है ना, मेरे पुराने तो है नहीं। ये एक संभावना है। ये संभावनाएं क्यों है? क्योंकि सारे प्रमाण में शास्त्रों के मिलते हैं। तो रमल की डिकोडिंग जब करते हैं, रमल को हम लोग अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं, तो हमारे को वही लैंग्वेज मिलती है जो बाइनरी यानी कि डॉट और लाइन की होती है। और अगर हम देखें तो पूरी सृष्टि मेल फीमेल टैग पे जिंदा है, तो सर्कल और लाइन ये भी मेल फीमेल का पार्ट है। अगर इसको रिसर्च करेंगे तो पता नहीं कितनी और परतें खुलती जाएंगी। तो नटशेल मतलब क्या हो गया कि जो टेक्नोलॉजी आज सबसे सुप्रीम पावर है, वो सारी टेक्नोलॉजी रमल के शास्त्रों में डॉट और लाइन यानी कि सर्कल और लाइन में अवेलेबल है। अब ये आई कहां से? शिव शक्ति हैं, शिव से सब कुछ प्रकट हुआ है। तो शंकर पार्वती के बारे में आपने सुना, वो खेला करते थे, वरदान देते ना शादी में, गौरी शंकर का वरदान देते, कभी राम सीता का वरदान नहीं देते, राधा कृष्ण का वरदान नहीं देते, गौरी शंकर जन्मों जन्मों में पति पत्नी बन के आए। तो एक बार देवी पार्वती जो अपने आप में आदि शक्ति हैं, इमेजिन करना, क्योंकि रमल इमेजिनेशन के ऊपर चलता है, इमेजिनेशन की भी एक अपनी लाइन है। जो लोग टैरो कार्ड्स करते हैं ना, अगर उनसे हम कुछ भी प्रश्न पूछें, उन्होंने कार्ड निकाले और वो स्टोरी टेलिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि इंट्यूट करते हैं, उसको बताना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं नीचे से टैरो कार्ड्स को चेंज कर दूं ना, सारे ब्लैक 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 कलर के पत्ते रख दूं, तो नहीं आंसर दे पाएंगे। इसका मतलब किसी भी चीज को विजुलाइज करने के लिए, इंट्यूशन देखने के लिए आपको कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई साधन चाहिए होता। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, कोई ना कोई साधन चाहिए होता है, उसके बिना हम इंट्यूट नहीं कर पाते, उसके बिना हम आंसर नहीं दे सकते। तो शंकर पार्वती, देवी पार्वती शंकर जी को कहती है, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, लीला वीला में चले जाते हो। आइए इस बार एक खेल खेलते हैं, और मैं छुपूंगी और आप मुझे ढूंढना। तो बचपन में हमने छुपन छुपाई शायद सब लोगों ने खेला हुआ है, 2000 के बाद के बच्चों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 1900 वाले सूर्य मंगल की ताकत रखते हैं, उन्होंने जरूर खेला हो। और 1800 वाला कोई है तो मैं नमन करता हूं उनको, आशीर्वाद दीजिए, हो सकता है। तो देवी पार्वती क्या करती हैं, खेलते खेलते ना अंतर ध्यान कर, और अपने दिव्य शक्तियों से बोलती है, मुझे ढूंढ। अब शंकर भगवान बहुत पावरफुल हैं, त्रिलोकी नाथ है, मां पार्वती भी आदि शक्ति हैं।
कम तो है नहीं। तो कहते बहुत समय हो जाता है, उनको वो ढूंढ नहीं पाते। तो उनकी ये पीड़ा देखते हुए उनके एक मनस पुत्र काल भैरव हैं, वो आते हैं। है हालांकि सारी लीला, जब भी कोई चीज आती है कोई लीला प्रकट होती है। हमारे सनातन में इतना बढ़िया तरीके से सब दिया हुआ है, लीला प्रकट होती है। तो कहते क्या हुआ प्रभु? तो भोलेनाथ जी काल भैरव कहते व्यथा देखो आप कैसे चल रहा होगा। कहते यार माँ पार्वती आपकी कहीं चली गई है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा, और वो कह रही है कि जब तक ढूंढूंगी नहीं तब तक मैं आऊंगी नहीं, इतना समय हो चुका है। यार प्रभु आप तो ढूंढ सकते हो, अंतर ध्यान करके मेडिटेशन करो ना। अरे कहाँ मेडिटेशन, मेडिटेशन की पावर तो सारी वही है, कहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो काल भैरव क्या करते हैं, उनको कुछ इंट्यूशन करने के लिए ना सिंबल देते हैं। जैसे टैरो कार्ड में सिंबल है, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स हैं, और हमारी पूरी सृष्टि जिससे कनेक्टिंग है उसको बोलते हैं प्लैनेट्स। अभी सारी परतें खोलेंगे आप। अब वो सिंबल कैसे देते हैं? तो उस समय हमारे वो इटालियन मार्बल तो होते नहीं थे ना, ये तो अब आए हैं। मिट्टी होती थी सारी की सारी। नानी दादी के मकानों में भी गोबर के लेप आपने शायद देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं, होते थे, रहती थी, यही होता था। तो काल भैरव क्या करते हैं, अपनी 4 उंगलियां लेके ना मिट्टी के ऊपर ऐसे करके इंसर्ट कर देते हैं, अंगूठे को छोड़ के, यानी कि 4 डॉट बन जाते हैं, 4 सर्कल बन जाते हैं। तो बाइनरी से कनेक्ट करना, सर्कल आ गया, और उसी के बराबर में 4 बिंदु और डाल देते हैं, यानी कि 4 बिंदु और 4 बिंदु, टोटल कितने बिंदु हो गए? 8। और कहते हैं हे त्रिलोकीनाथ, अब देखिए कुछ शक्ल नजर आ रही है कि देवी पार्वती कहां पर होंगी। तो उन 8 बिंदु से ना 16 प्रकार के शक्लें बनती हैं, 16 प्रकार के सिंबल बनते हैं, जिनको मैं बॉक्स बोलता हूं, 16 बॉक्स। अभी बॉक्सेस भी बताएंगे आप। जिनको बॉक्सेस पता लग गया, सब पता लग, यानी कि 16 बॉक्स बनते हैं, 16 शक्लें बनती हैं, 16 आकृति बनती है, 16 अलग अलग डायग्राम बनते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब कहते हैं इन 16 बॉक्स में देखिए किस बॉक्स में मां पार्वती आपको दिखती हैं। तो शंकर जी देखते हैं तो तारा सुंदरी के रूप में उनको मिलती है। वो स्टोरी आपने सुनी है, दोबारा से विवाह करते हैं, बड़ी प्यारी सी, तो वापिस आती है। और फिर शंकर भगवान जी पार्वती देवी को ये विद्या देते हैं, और उनसे फिर कोई ना कोई साधना करके विद्या प्राप्त। तो ये शिव पुराण में इसका जिक्र आता है। सोचो कब की बात है ये, और बाइनरी बुनरी तो अभी की बात है। फिर आपने शकुनी को देखा हो महाभारत में, मामा शकुनी है, मामा के नाम को तो उसने बड़ा प्रचलित कर दिया, मामा शकुनी है। हम सब मामा है, सारे शकुनी नहीं होते। तो शकुनी ने क्या किया, अपने उन्हीं डाइसिस यानी कि उन्हीं पासों से कौरवों का पूरा विनाश किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी मैं कौरवों का विनाश करूं। हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि वो दुर्योधन को राजपाट दिलवाना चाहता था, लेकिन एक्चुअली में वो कौरवों का वंश का नाश करना चाहता था। ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी, शॉर्टकट में बता भी देता हूं। जब धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से करवाई, तो गांधारी तैयार नहीं थी, और गांधार नरेश और उनके पुत्र तैयार नहीं थे। तो भीष्म पितामह एक एनर्जी है, एक पावर है, एक आंधी है, कौन जीत सकता है उनसे। तो अमर रहने का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो अपना धनुष बाण लेके जाते हैं, उठा लाते हैं। अब वो उठाते हैं तो कोई किसी घर की लड़की को लेके जाएगा तो लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा तो हार जाते हैं तो उनको डाल देते हैं कारागार में। आओ जी, अब तुम्हारा एरिया भी हमारा। पहले राजपाट चलता था। तो ऐसे समय में उनको पनिशमेंट क्या मिलती है कि अगर आप 100 व्यक्ति हो तो आपको हर रोज 1 दिन का खाना कम मिलेगा, यानी कि एक एक व्यक्ति मरता जाएगा। तो उनके वंश ने प्रतिज्ञा करी, शकुनी सबसे छोटा था, कि हम लोग सभी मृत्यु को आमंत्रित करते हैं और हमारे हिस्से का भोजन तुम खाना और इनसे बदला लेना। और उसने अपने पिता के रीढ़ की हड्डियों के पासे बनाए, जिनको डाइसिस बोलते हैं। वो आपने देखा होगा, पो 12, 6, 8, यानी कि उसको इस तरीके से साधना करी कि उस पर कंट्रोल कर दिया। अब ये साधना कंट्रोल कैसे होता है ये भी बताऊंगा आपको, क्योंकि बिना डाइसिस बिना पासिस उसके बिना नहीं चलने वाले। हाँ, डिफरेंस क्या है,
क्या शकुनी के पास है और जो आप विद्या सीख रहे हैं क्या वो सेम है? दोनों का डायग्राम, दोनों का बैकएंड सेम ही है। दोनों चलती भी वाक सिद्ध के ऊपर हैं, जो बोलते हैं। दोनों चलती दिव्य शक्तियों के ऊपर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? शकुनी जो चाहता था वो लेके आता था, एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को देखने के लिए चार्ट लाता है ना। दोनों मतलब आना जाना रास्ता सेम ही है। वो कहते हैं मैं जाऊंगा नहीं, मैं लाऊंगा। हम कहते हैं हम जाएंगे। शादी नहीं हो रही, वेट करिए। हम कुंडली बनाते हैं, पासे करते हैं, क्यों नहीं हो रही? कब हो जाएगी? अब हो जाएगी। क्या रीजन है? ये रीजन है। तो डिफरेंस ही। फिर उसके बाद आपने एक चंद्रकांता सीरियल देखा होगा है? पंडित जगन्नाथ जी, उनके हाथ में हमेशा पासे रहते थे। और जितने भी पुराने राजा महाराजा हुए ना, आपने रानी पद्मावती देखा होगा, तो खिलजी सीरियल में तो दिखाया है, इसके हाथ में पासे थे, तो अभी की बात ही है। तुलसीदास जी के पास भी पासे हुआ करते थे, आदि शंकराचार्य के पास भी। यानी कि पासे उस समय के टूल थे जिनसे वो भविष्य में झांका करते थे, भविष्य की चीजों को देखा करते। फिर ये विद्या लुप्त कैसे होगी? क्योंकि पहले सारी मैनुअल कोडिंग करना पड़ती थी, और अभी भी अगर आप अमेज़न से या कहीं से किताबें मंगवाते हो ना, तो जो अच्छी किताबें, देखो एक किताब क्या होती है, आपने 4 किताब उठाई, कॉपी पेस्ट किया और राइटर ने छाप। ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर की किताबें हैं जो कहते हैं 80 किताबें, उन्हें कख नहीं आता। 80 किताबें तो कोई भी छाप सकता है, 8,000 में भी किताबें छप जाती है ना। एक होता है कि जिन्होंने अपने ज्ञान को दे रखा है। तो रमल गुलजार एक किताब, रमल नवरत्न एक किताब, रमल दिवाकर एक किताब, जिसमें बहुत सारी चीजें इस प्रकार से लिपिबद्ध की हुई हैं, यानी कि डाली हुई हैं। और अगर आप उनको देखोगे तो वो संस्कृत में, अरबी में, उर्दू में लिखी। आज आपका मन करता है ना कोई किताब लिखनी है, 4 किताबें लो। अब तो एआई भी आ गया, एआई को दे दो भाई, मिक्स करके दे दे, वो मिक्स करके दे दे। पता ही है सबको, आईटी का जमाना। तो उन बुक्स में ये सारा मटेरियल दिया हुआ, और ये सभी लोग इसका प्रयोग किया करते थे अपने प्रश्नों के उत्तर को निकालने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रमल के ऊपर हम हर बार जब भी कोई रमल की बात करता है तो कहते हैं डिवाइन कंट्रोल होता है इस पर। डिवाइन होता है, डिवाइन होता है, कैसे होता है? तो रमल के पासों को सिद्ध करने के लिए, अब पासों को सिद्ध करने का पहले आप मतलब समझो। जितने भी लोग आज इस क्लास में एस्ट्रोलॉजी फील्ड से कनेक्टिंग है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो अपने आप को ना प्यूरिफाई करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। जो नहीं करता वो प्रॉब्लम में रहेगा, है ना। अपने आप को क्लियर करते हैं, अपने प्लैनेट्स को प्योर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्लैनेट्स की जर्नी में उनके लिए जाते हो, उनके चीजों को निकालते हो। तो जो रमल के पासों को सिद्ध करने का शास्त्रों में मंत्र मिलता है, वहां 2 देवियों का जिक्र आता है, एक मां कुष्मांडा और एक मां मातंगी। मां कुष्मांडा, जो लोग भी नवरात्रे रखते हैं उन्हें पता है, चौथे नंबर पे जो देवी होती है मां कुष्मांडा। और मां मातंगी जो 10 महाविद्याएं, जिसमें मां काली, मां बगलामुखी, सब लोग जानते होंगे एस्ट्रोलॉजी में जो है मां बगलामुखी को सब जानते हैं। क्योंकि हर देवी का, हर देवता का एक डिपार्टमेंट है। मां बगलामुखी का डिपार्टमेंट क्या है? शत्रुओं का नाश करना, बीमारियों का नाश करना, कोर्ट कचहरी करना। हमारे प्राइम मिनिस्टर सभी लोग वहां जाते हैं। हमारे 3 बड़े फेमस मंदिर हैं। ऐसी एक मां मतंगी है जिन्हें सरस्वती माता का तांत्रिक रूप बोला गया और वाक सिद्ध बोला गया। यानी कि जो भी आप मुंह से निकालेंगे ना, वो सच हो जाएगा। एक घटना बताता हूं छोटी सी आप। हम जब कंसल्टेशन करते हैं ना, आप लोग भी काफी लोग कंसल्टेशन करते हैं, तो जब आप कंसल्टेशन करते हैं कोई ना कोई मेथड ऑप्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जो मेथड होता है ना, उसमें क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ और टाइम, सबको मालूम। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर हम कुंडली नहीं बना सकते। आज से पुराने जमाने में ना कुंडली जब बनती थी ना, तो हमारा पुराना टेवा बना होता है, वो कुंडली करेक्ट ही नहीं, क्योंकि जिस समय की गणना, जिस पंचांग से उन्होंने गणना की है ना, अर्थ की रोटेशन में फर्क आ चुका है। अर्थ 3 प्रकार से घूमता है, और जब इन्होंने स्टार्ट किया था सिस्टम, तब नॉर्थ 0 डिग्री पे था। अब नॉर्थ 0 डिग्री पे नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि 25,000 साल के बाद प्रलय आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो टिल्टेड हो रहा है। तो टाइम बहुत करेक्ट है। तो हमारे ऑफिस में एक सज्जन आए, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा आपको पहले रमल को जानना है। जिन्हें लगेगा ना कि मैं जान नहीं सकता, वो क्विट कर जाना, और जिन्हें लगता है ना कि मुझे रमल को ताकत पहचाननी है, तो 3 दिन बने रहना, आपको मजा आ जाएगा। ये उनके लिए नहीं है जो हर कोई सीख सकता है ना, ये अपने आप में श्रेष्ठतम विद्याओं में से एक है। तो मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं, मेरठ से कुछ लोग आए हुए हैं, और होता है कि डॉक्टर के कैबिन में आप चले जाओ, एडवोकेट के कैबिन में चले जाओ, एस्ट्रोलॉजर के कैबिन में, लोग छोड़ते नहीं, आपको बोलना पड़ता है कि दूसरे लोग आ गए हैं भैया, जाओ। तो बाहर कोई वेट कर रहे थे, उनके बड़े सारे स्टोर्स हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो जो बड़ा जितना आदमी होता है ना, उतनी थोड़ी नम्रता कम हो जाती। तो 15 मिनट लेट हो गया, तो मेरा शीशा खोल कहते हैं ऑलरेडी लेट हो गया यार, टाइम फिक्स था हमारा। टाइम फिक्स, वो ट्रेन नहीं है कि 6:10 में निकलेगी, हमारी ट्रेनें लेट ही रहती हैं एस्ट्रोलॉजर की, 15-20 मिनट वेट कर लो। बाई चांस जो लोग बैठे थे उन्होंने बोला एक चार्ट और दिखाना है सर, दोबारा आना पड़ेगा, आप देख लीजिए। अब मना नहीं करते, आप दिखा दो चार्ट, पैसे दे रहे हैं, फ्री में थोड़ा दिखा रहे। करते करते ना पौना घंटा लेट हो गया, एक्चुअली में करेक्ट नहीं है, लेकिन अब हो गया लेट। तो आए तो बेचारे गुस्से में थे, थोड़े मोटे भी थे। दिक्कत होगी, देखो टाइम होता है, शाम को जाना पड़ता है, पर्चियां होती है, बिजनेस होता है, आप देखना पड़ता है, ये है वो है फलाना। मैं कहा बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, पानी पानी पियो, चंद्रमा ग्रहण करो, अच्छा होता है चंद्रमा ग्रहण करना, क्योंकि हमारी बॉडी में चंद्रमा ही है, 70% पानी है ना, चंद्रमा इज ए वाटर, ग्रहण करो। चलो डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ, कहते टाइम तो है ही नहीं। मैंने कहा बिना टाइम के पत्री नहीं बनती, कह रहे टाइम तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर टाइम नहीं है तो कभी बीटीआर का प्रोसेस करेंगे तो आपको आराम से बुला लेंगे। उनकी वाइफ कहती मेरी चार्ट देख लो, मैं कहा आपका डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ, कहती टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा आज मेरा दिन खराब है, पहली माहौल थोड़ा सा गर्म है। मैंने कहा जी बिना टाइम के पत्री नहीं बनती, क्योंकि मैं नाड़ी नक्षत्र को यूज करता हूं, उसके अंदर जो सब लॉर्ड होता है ना, वो सेकंडों में निकल जाता है, तो मैं नहीं बता पाऊं, और तुक्के नहीं मारता मैं। आप आराम से हफ्ते बाद दोबारा अपॉइंटमेंट ले लेना, फीस आपने दे रखी है, मैं बीटीआर कर दूंगा। बट बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, इजी प्रोसेस नहीं हो। तो उनकी वाइफ कहती है हमें किसने रेफरेंस दिया था, बड़ी आस लेके आए हैं, अगर हो सकता है तो एक बिटिया का प्रश्न है वो बता। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ टाइम दो, कहते टाइम उसका भी नहीं। आप सोचो मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा, मैं 3 बार बोल चुका हूं टाइम नहीं। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछिएगा, और आप मुझे ना प्रश्न बताइएगा भी नहीं, क्योंकि रमल में एक ऐसा सीक्रेट मेथड है कि आपके दिल में क्या चल रहा है ना, उसको भी आंसर कर देना। आप बताइएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे दूं, और अभी आपको कैसे आंसर निकालना होता है सिस्टम बताऊंगा, उसका प्रोटोकॉल बताऊंगा। अब जैसी मैंने प्रश्न लगाया ना, तो प्रश्न में उत्तर आया है कि ये लड़की आपकी बात को नहीं मानेगी। मैं सब नॉर्मल बोल सकता हूं कि ये जी जो आप कराना चाहते हो उसको वो नहीं मानेगी। लेकिन होता क्या है, मॉल थोड़ा ऐसे था, और थोड़ा पंजाबी टोन होती है ना, पंजाबियों की टोन अलग होती है। तो मेरे मुंह से क्या निकला है, तो आडी सगी नहीं है, पता नहीं कैसे निकला, वैसे निकलती नहीं है, तो आडी सगी नहीं है। तो जो लोग पंजाबी नहीं बताया था कि ये मतलब आपकी सगी नहीं है। मेरी इतनी कहने की देरी थी, तो वो पता क्या बोलते हैं, यस ये अडॉप्टेड चाइल्ड है। आपको कैसे पता लगा? मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है कि ये आपकी सगी नहीं है, इसका तो आपकी बात नहीं मानेगी, लेकिन वो अडॉप्टेड चाइल्ड थे और मेरे मुंह से निकला सगी नहीं है। ये 8 रमन, क्योंकि वाक से तो, क्योंकि हम साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, तो आपकी वाक, इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले नम्र क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स देनी है। आप किसी को गलत बोलोगे ना तो खराब हो जाएगा मामला, क्योंकि हम दिन भर दिन 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं, सारा दिन राहु केतु शनि सूर्य चंद्र मंगल करते रहते हैं, और कोई आदमी नहीं करता। आप बैंक मैनेजर के पास जाओ, नहीं करता। आप लोग पूरा दिन क्या करते हो सोचो, चंद्रमा तेरा कैसा है, सूर्य कैसा है, और राहु। अब हम बात ही ऐसी करते हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता। तो रमल तो उसका भी एक अपर है। अब रमल को मां कुष्मांडा और मां मतंगी रूल करती हैं, इसका मतलब वहां पर एक डिवाइन लाइट चलती है, डिवाइन के साथ कनेक्शन। अब आते हैं हम
रमल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले नोट कीजिए रूल नंबर 1। जो लोग कैमरास में हैं कृपा बरसेगी, अरे आ जाओ, अच्छा लगेगा। सबसे पहले जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति होता है ना, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, प्रश्नकर्ता, वो आपसे प्रश्न पूछेगा, आप उसको प्रश्न नहीं बताएंगे। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं इसको लिखिएगा और फॉलो कीजिएगा, ये सिस्टम ऑप्ट करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे प्रश्न तो क्लाइंट ही पूछता होता है, इसमें क्या नई बात है। वो प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है ना, आपको उस प्रश्न पे ध्यान देना है। अगर वो पूछ रहा है मेरे यार पड़ोस में ना एक लड़का रहता है, उसका अफेयर था उस लड़की के साथ, पता नहीं वो कहां चली गई है, और उसकी जो मामी थी ना उन्होंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर 2 लोग थे, मतलब ऐसे करते करते लेयर बना दी उसने 8। इस प्रश्न का कोई रेलेवेंस नहीं। जिस प्रश्न का आपकी इमोशन के साथ कनेक्शन है, आपका सब कॉन्शियस कनेक्ट होता है। मेघना जी मैं रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें, बार बार 2-2 3-3 बार बोलूंगा, आप बस अटेंटिव होकर सुनिएगा। जो मिस कर देगा उन्हें लास्ट में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, तभी मैं कहता हूं कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि कैमरा में तो मैं ही अटेंटिव करा देता हूं। देखो अगर मैं ऐसे क्लास लूंगा ना, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब में आएगा, सूर्य आत्मा का कारक है, नीचे किताब खुली होती है, मजा नहीं आता, मजा ही नहीं आएगा क्लास में। तो पढ़ने वालों को भी एनर्जी मिलती है, पढ़ाने वाले को भी मिलती है। तो जो प्रश्न करेगा उसका सब कॉन्शियस कनेक्शन बनना चाहिए, यानी कि पहले वो प्रश्न पूछे। अब प्रश्न कैसा हो सकता है, जैसा मर्जी हो सकता है, रमल में कोई फाउंडेशन नहीं है। वो ये भी कहता ना मैं पिछले पिछले से पिछले जन्म में क्या था वो भी पूछना चाहता है, तो रमल में कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर वो जान सकता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं रमल का उत्तर हम देते ही नहीं। अभी बताऊंगा क्यों, प्रोसेस बताऊंगा। जैसी वो आपसे प्रश्न पूछता है, सेकंड रूल, आपको उसी समय माइंड की प्रोग्रामिंग करके देखना है कि ये प्रश्न कौन से बॉक्स में है। भगवान शंकर ने जब पार्वती माता को ढूंढना था तो काल भैरव ने 16 बॉक्स बनाए थे उनके आगे। तो आपको ये ढूंढना है कि कौन से बॉक्स में ये आंसर छुपा हो। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, जैसे हम मेघना जी के यहाँ गए, हम सारे चले गए पार्टी चार्टी करने के लिए। मेघना जी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कहा हम चाय आज हम बनाएं। कहते नहीं ऐसे थोड़ा ना हो सकता, मैं कहा हम बनाएंगे चाय, आप ड्राइंग रूम में बैठो। हमने वहीं से आवाज लगाई किचन से, मेघना जी चीनी पत्ती का डब्बा कहाँ है। उन्होंने फट से बोला कि एंटर करते ही जो कैबिनेट है ना उसमें सेकंड ड्रॉर में है। इसका मतलब हमें बॉक्स पता लग गया कि चीनी पत्ती का डिब्बा किस बॉक्स में है। अगर हमें नहीं पता लगेगा तो पूरा किचन ढूंढते रहेंगे 2 घंटे तक और चीनी पत्ती का डब्बा नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अब आपको लगेगा कि बॉक्स कैसे पता लगेंगे। थर्ड क्लास में 16 के 16 बॉक्स क्लियर करेंगे आप, किस बॉक्स में क्या होता है, किस बॉक्स में क्या होता है, किस बॉक्स में क्या होता है। यानी कि रूल नंबर 1, प्रश्न, क्या इस साल मेरा बच्चा हो पाएगा, क्या इस साल मेरी शादी हो पाएगी, क्या इस साल मेरा पीआर लग पाएगा। एनी प्रश्न, मैं तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। जैसी प्रश्न पूछा, पीआर कौन से बॉक्स में है, बच्चा कौन से बॉक्स में है, शादी कौन से बॉक्स में है, अगर उस समय आपको बॉक्स नहीं पता, आंसर नहीं दे। रूल नंबर 3, जैसे आपने बॉक्स वेरीफाई कर लिया, यार मुझे तो इस बॉक्स में जाके देखना है, हालांकि उस बॉक्स में बहुत गड़बड़े हैं, बहुत कॉम्बिनेशन है, बट हमें पता लग गया कि टारगेट क्या है हमारा। तीसरा, हमें अपने क्लाइंट से एनर्जी लेनी, उनसे परमिशन लेनी, उनसे बीज लेना है पौधे को उगाने के लिए। क्यों? डॉक्टर के पास गए, खांसी जुकाम हो रहा है,
डॉक्टर ने कहा ले पीली गोली भी खा ले, हरी भी खा ले, नीली भी खा ले। पहले चलती थी 7-7 गोली में एक स्टेरॉइड डाल देते, ठीक हो जाता। अब 7 दिन बाद दोबारा चले गए, डॉक्टर साहब आराम नहीं आ रहा, और परेशानी हो गई है। अच्छा, एक लैब टेस्ट कराया जरा ब्लड की, तो प्रॉब्लम हमारी, तो ब्लड भी हम ही देते हैं, डॉक्टर सिर्फ क्या करता है, उसको रीड करता है। भैया डॉक्टर हम रीड करेंगे, तो क्लाइंट ही प्रश्न देगा यानी कि प्रॉब्लम देगा, और क्लाइंट ही अपना ब्लड देगा यानी कि बीज देगा। अब ये कैसे देगा? अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कोई गुजरात से है, कोई बॉम्बे से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से भी है, कोई न्यूजीलैंड से भी है। तो अगर हमारे पास बैठा होगा तो हम एनर्जी ट्रांसफर कराएंगे, और हमारे पास अगर नहीं बैठा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू से एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस बाद में करेंगे। रूल नंबर 3, एनर्जी ट्रांसफर यानी कि परमिशन। ये परमिशन क्यों जरूरी है? सपोज कोई आया बंदा, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, यार मैं तेरी जगह ब्लड देता हूं और रिपोर्ट देख लेंगे। कैसे हो सकता है? अपना ही ब्लड देना पड़ेगा। रूल नंबर 4, अब हमें 16 बॉक्स बनाने हैं, ड्राफ्ट करने हैं। रूल नंबर 2 में क्या था, कौन से बॉक्स में क्या है ना? अब हमें 16 बॉक्स बनाने हैं। जो एनर्जी उसने हमें दी है उससे 16 बॉक्स बनाने हैं। ये हम कल बनाएंगे, यानी कि कल आप सारे 16 बॉक्सेस बनाएंगे हाथ से, मैनुअल। रूल नंबर 1 रिपीट करते हैं। रूल नंबर 1, आपके पास प्रश्न आया। रूल नंबर 2, वो प्रश्न कौन से बॉक्स में है। रूल नंबर 3, आपको एनर्जी मिली, सीड मिला, बीज मिला। रूल नंबर 4, अब आपने 16 बॉक्स बनाने हैं। इसका एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, इसका हीमोग्लोबिन बढ़ा है, तो डॉक्टर जानता है ना, तो वो 16 बॉक्स सबके अलग अलग बनेंगे, सबके अलग अलग बनेंगे, तो वो हम बनाएंगे। तो कल की क्लास में हम 16 बॉक्स कैसे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे लॉग इन करना। स्टार्टिंग का पार्ट भी छूट जाएगा तो मिस हो जाएगा। और थर्ड क्लास में बॉक्सेस में क्या क्या रखा हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर होता है प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। 3 दिन के वेबिनार में उतना नहीं कर सकते, आपको पता ही है, क्योंकि वो फाउंडेशन कोर्स है हमारा। फिर कंप्लीट प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस करें। क्लियर हो गया आपको 4 नंबर पॉइंट, सबको याद है? यानी कि पहला मॉड्यूल क्या बन गया हमारा, हमें प्रश्न लेना है, फिर प्रश्न का बॉक्स, फिर एनर्जी, और फिर 16 बॉक्सेस बना। सबको क्लियर हो गया? तो फटाफट यस लिखो, आगे चलते। और जिनको थोड़ा डाउट है तो नो लिखो, तो मैं रिपीट कर। कईयों ने लिखा यस 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 यस, इसका मतलब क्लियर हो गया है। अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है? पहले ये बताओ, आ रहा है? ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा क्लास आ रहा है। करेक्ट, गुड, थैंक यू। जिस दिन आपको रमल के डाइसिस, कल मैं आपको रमल के डाइसिस और रमल की हमारी एक्सक्लूसिव किट भी दी, तो जिस दिन आपके पास डाइसिस पहुंचेंगे, जो पूरा रेगुलर और एडवांस कोर्स करने वाले होंगे, आगे फ्यूचर में कभी करते हैं, तो पहली बार जब आप डाइसिस टच करोगे, आपके गूज़बम्प खड़े हो जाएंगे मेरा। और तरीका आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसको इस्तेमाल